आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। कर्नाटक की राजनीति की बात करें तो कर्नाटक की राजनीति में लंबे समय से चल रहे नेतृत्व परिवर्तन की प्रक्रिया अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है। यह भी बता दें कि कांग्रेस विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। बेंगलुरु के लोक भवन में बुधवार शाम 4 बजे की बात करें, बुधवार शाम 4 बजे डीके शिवकुमार कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके शपथ ग्रहण से पहले उनके गृह क्षेत्र कनकपुरा में समर्थकों के बीच उत्साह साफ दिखाई दे रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री घोषित शिवकुमार के साथ शपथ ग्रहण समारोह से पहले कनकपुरा में जश्न का माहौल है। डीके शिवकुमार के मुख्यमंत्री बनने पर बधाई देने वाले पोस्टर, बैनर और बड़े बड़े कटआउट्स उनके आवास के आसपास और पूरे विधानसभा क्षेत्र में लगाए गए हैं। और ये भी बता दें कि मंत्रिमंडल की सूची की बात करें तो मंत्रिमंडल की सूची पर कांग्रेस हाईकमान का फैसला हुआ है। शपथ ग्रहण से पहले मंगलवार को डीके शिवकुमार ने कहा था कि नए मंत्रिमंडल की अंतिम सूची कांग्रेस हाईकमान की ओर से जारी की जाएगी। उन्होंने मीडिया में चल रहे संभावित मंत्रियों की सूची को लेकर कहा कि जो नाम सामने आ रहे हैं वे आधिकारिक नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस नेतृत्व तय समय पर मंत्रियों के नामों की घोषणा करेगा। शपथ के बाद बैठकों का दौर डीके शिवकुमार ने यह भी जानकारी दी कि कांग्रेस भवन के शिलान्यास कार्यक्रम को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि शपथ ग्रहण के बाद पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठकें होंगी और उसके बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक भी आयोजित की जाएगी। 15 मई 1962 को कनकपुरा में जन्मे डोड्डा लहल्ली केम्पेगौड़ा शिवकुमार, जिन्हें आमतौर पर डीके शिवकुमार के नाम पर जाना जाता है, ने 1980 के दशक में छात्र राजनीति से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। 1985 में उन्हें चुनावी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 1989 में मात्र 27 वर्ष की उम्र में उन्होंने पहली बार विधानसभा चुनाव जीता। इसके बाद उन्होंने लगातार 8 बार विधानसभा चुनाव जीतकर अपने मजबूत राजनीतिक पकड़ साबित की है। ये भी बता दें कि कांग्रेस संगठन में डीके शिवकुमार को अक्सर संकट मोचक या ट्रबल शूटर के नाम से देखा जाता है। उन्होंने कई राजनीतिक संकटों के दौरान पार्टी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2002 के कांग्रेस एनसीपी महाराष्ट्र राजनीतिक संकट के दौरान भी तत्कालीन शहरी विकास मंत्री शिवकुमार ने अपनी पार्टी के विधायकों को हॉर्स ट्रेडिंग से बचाया था। वहीं 2017 के गुजरात राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की रणनीति को संभालने में भी उनकी भूमिका चर्चा में रही। कर्नाटक में 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के पीछे भी उन्हें प्रमुख रणनीतिकारों में गिना जाता है। राहुल गांधी की भारत छोड़ो यात्रा को भी सफल बनाने में डीके शिवकुमार का बड़ा हाथ माना जाता है। डीके शिवकुमार को कांग्रेस की शीर्ष नेतृत्व टीम का भरोसेमंद चेहरा माना जाता है। उनकी नज़दीकी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेताओं के साथ रही है। यही वजह है कि लंबे आंतरिक मंथन के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए उनकी दावेदारी मजबूत हुई। अपने लंबे राजनीतिक करियर के दौरान डीके शिवकुमार कई जांचों और विवादों से भी जुड़े रहे। साल 2019 में उन्हें कुछ समय के लिए जेल भी जाना पड़ा था। हालांकि इन घटनाओं को उनके राजनीतिक प्रभाव पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा और वे लगातार संगठन और सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाते रहे। 2020 से कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे शिवकुमार पिछली सरकार में डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ के साथ डीके शिवकुमार औपचारिक रूप से राज्य की कमान संभाल लेंगे। कांग्रेस संगठन को मजबूत करने, चुनावी रणनीति बनाने और कई राजनीतिक संकटों से पार्टी को निकालने वाले नेता के रूप में उनकी पहचान रही है। ऐसे में उनका मुख्यमंत्री बनना कर्नाटक की राजनीति में एक महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन माना जा रहा है। वहीं कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की शुरुआत बता दें कि 28 मई को हुई थी, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद राज्यपाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार करते हुए मंत्रिपरिषद को भंग कर दिया था। इसी के साथ राज्य में नए नेतृत्व को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद पार्टी ने 2.5 साल के मुख्यमंत्री पद का वादा किया था। इसमें पहले सिद्धरामैया और फिर शिवकुमार को मौका मिलना था। हालांकि सिद्धरामैया ने 2.5 साल से ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री पद अपने पास रखा। कांग्रेस हाईकमान का आदेश मिलने के बाद ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और कांग्रेस नेतृत्व ने सिद्धरामैया को तत्काल प्रभाव से कांग्रेस कार्यसमिति CWC का सदस्य नियुक्त कर दिया है। आइंदा की राजनीति करने वाले बता दें कि सिद्धरामैया को पार्टी संगठन में उनके अनुभव और भूमिका को देखते हुए महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है। और बता दें कि मंगलवार को नई दिल्ली में
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में नए मंत्रिमंडल के गठन, राज्यसभा नामांकन और संगठन में प्रभावित बदलावों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब भी कर्नाटक कांग्रेस के इन दो दिग्गज नेताओं के बीच अपने नेताओं को अहम पद दिलाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अब इसमें ज़्यादा समय नहीं है और आज बुधवार शाम 4 बजे डीके शिवकुमार के मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद कैबिनेट विस्तार के बारे में स्थिति और साफ होगी। I am here to participate the swearing ceremony of DK Shivakumar. It's a pride moment. I am from Kerala, member of Parliament from Pathanamthitta. How do you see DK Shivakumar becoming the Chief Minister? What priorities should he have according to you? What do you think that he should think on? He is very dynamic. He contributed a lot to the party, and there is a time to reward to him as a Chief Minister. We are very confident of him. Will he be able to match this caliber of Siddaramaiah? Because there will be a No. right? He is a very dynamic. He is a very towering leadership he provided. Now it's a time for a change. That's okay. भाई ये कर्नाटक की जनता ने तो एक बार वोट दे दिया, कांग्रेस को हुकूमत दे दी थी और कांग्रेस बीच बीच में सत्ता का खेल खेलती रहेगी। उसको जनता से तो कोई मतलब नहीं है। कर्नाटक की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है। कांग्रेस का मुख्यमंत्री था, कांग्रेस का मुख्यमंत्री होगा, लेकिन ये लोग तो सिर्फ सत्ता के लिए राजनीति करते हैं। आपस में इनकी फूट होती है, उसका नतीजा भुगतना पड़ता है स्टेट की जनता को। कैसे देख रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे तमाम लोग वहाँ मौजूद रहेंगे और एक लंबे कॉन्फ्लिक्ट के बाद ये हो रहा है। देखिए, इसमें हमें क्या कहना है, इसमें तो कोई मौजूद रहे, उनकी पार्टी की सरकार है, वो रहेंगे। कांग्रेस का तो इतिहास ही रहा है, सारा काम खुद ही करता है और यहाँ पर जो भी हुआ वो तो बिहार में तो नीतीश जी खुद डिसीजन लिए। आप सब लोग भी देखते हैं उनका एक्टिवनेस और सरकार में भी जरूर उनका सुझाव मैं हमेशा बोलता हूँ रहता है। लेकिन जो कर्नाटक में हुआ है वहाँ कुछ बचा ही नहीं उस पार्टी का। वहां जब देख लिए जमीन खिसक गया तब वहां वो तो पहले से बंटवारा किए हुए थे, सबको पता था, मीडिया में ही बात आती थी। और अभी इसका मतलब नॉन परफॉर्मेंस था उनके मुख्यमंत्री का, तब तक चेंज किया है। तो मुझे लगता है कांग्रेस का इतिहास जो रहा है, दूसरे प्रदेश में जाके राष्ट्रपति शासन लगाना, 12 साल में कहीं देखा है राष्ट्रपति शासन लगा हो? नरेंद्र मोदी जी और एनडीए के सरकार में उसमें कितना राष्ट्रपति शासन लगता था। बिहार में ही लगा दिए थे, 2005 में बूटा सिंह गवर्नर थे, राष्ट्रपति शासन। इसलिए कांग्रेस तो अब 1-2 जगह बचा है पूरे देश में। और जो कांग्रेस का हाल है, आते आते कांग्रेस, गांधी जी कहे थे ना कांग्रेस के बारे में स्वतंत्रता के समय कि इस पार्टी को अब खत्म कर दी। गांधी जी का सुझाव था, स्वतंत्रता आंदोलन खत्म हो गया, आजादी मिल गई, कांग्रेस पार्टी को अब खत्म कर देना चाहिए। उस समय तो कांग्रेस पार्टी नहीं खत्म किए लोग, लेकिन अब जनता ही कांग्रेस पार्टी को खत्म कर दी। और खुशी का दिन, नए मुख्यमंत्री आज शपथ लेंगे अपने मंत्रिमंडल के साथ। न्योता आया था, तो मैं भी सौभाग्यशाली हूं कि इस अवसर पर उपस्थित रहूंगा। मेरे साथ इस खास कर्नाटक के पेशकश में इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।